हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं जियोग्राफी का यूपीएससी का मैं सिलेबस पढ़ा रही थी, भूगोल वो चल रहा था, तो उसका मैं तीसरा लेसन पढ़ा रही थी और तीसरे लेसन का मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट कर दिया था। तो आज उसका हम लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 4 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैंने आपको बताया था लेक्चर 3 में क्या। तो हम लोग जो पॉइंट पढ़ रहे थे, हमारा पॉइंट था कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, इस पे बातें चल रही थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए आप मैप में कैसे समझोगे कि जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है वो कहाँ है। तो मैंने आपको बताया जो यहाँ से लेकर के पंजाब से लेकर के जो पूरा यहाँ पे असम तक आपको जो यही वाला पूरा मैप दिख रहा है, सिंपल सिंपल, ये क्या है, ये उत्तरी भारत का विशाल मैदान है। ठीक, इतना तो बातें क्लियर थी। फिर मैंने आपसे कहा था कि इसकी देखो जो उत्तरी मैदान है ये, ठीक है, इसको उच्चावच वो भौतिक जो लक्षणों, देखो ये उत्तरी मैदान, इसको उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान, तो उत्तर दिशा ये है, तो इस साइड पड़ रहा, तो इसलिए उसे कहा जाता है उत्तरी भारत का विशाल में। देखिए विशाल मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मतलब बड़ा, और यहाँ से लेके यहाँ तक है तो बड़ा हुआ ना, तो इसे विशाल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये विशाल मैदान है उत्तरी भारत का, इसको, इस मैदान को इसके ऊंचाई के आधार पर, मतलब इसके उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में क्या किया गया, बांट दिया गया। मतलब क्या किया गया, इसको बांटा, मतलब कि विभाजित किया जाता है या किया गया है। ठीक है, किसको, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है। अब वो 5 महत्वपूर्ण प्रदेश क्या है जिसमें इसको बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, तो वो देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था भाबर, तराई और डेल्टा, और कितने थे, 5 थे। ठीक है, और एक था बांगड़ और एक था खादर। ठीक है, तो यही है बाबर, जिसे भाबर कहा जाता है, तराई कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है और बांगड़ और खादर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ से यहाँ तक है उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, इसको महत्वपूर्ण 5 प्रदेशों में बांटा गया है। किस आधार पर, इसकी ऊंचाई और इसके भौतिक लक्षणों के आधार पर। भौतिक लक्षण जैसे कहीं ऊंच है, देखिए ये कहीं ऊंच है तो कहीं पर्वत है, कहीं पठार है ना, इसके अंतर्गत भी आपको जो भूमियाँ हैं, जो धरातलीय विभिन्नताएं, वो भी आपको अलग अलग रूप में देखने को मिलेगी। तो वो तो हुआ इसका भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो भौतिक स्वरूप और इसकी ऊंचाई के आधार पर इसको 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा गया है। किसको, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, जो 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा गया है, तो यही प्रदेश है, 1 2 3 4 और इसको लेके कितने हो गए, 5। तो यहाँ से मैंने एक टॉपिक को उठाया, भाबर को। अब हम लोग समझेंगे कि जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, इसको 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा गया है, तो इसी में से मैंने पहला टॉपिक उठाया भाबर को। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि भाबर क्या, भाबर कैसा क्षेत्र है, भाबर कैसा प्रदेश है। ठीक है, तो भाबर जो है इसी का अंग है, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। भाई यहाँ जब 5 प्रदेशों में बांटा गया है, तो उसका पहला मैंने आपको टॉपिक उठाया। अब मैं आपको समझाऊंगी कि भाबर किसे कहते हैं, भाबर कैसा क्षेत्र होता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये अपने आप में कैसा क्षेत्र होता है, तो हम इस पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब मेरा टॉपिक है भाबर को लेकर के। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो भाबर है, इसके मतलब इस भूमि के बारे में आपको बता रही हूँ, भाबर क्षेत्र के बारे में। तो देखिए उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में, एक देखिए गिरिपद प्रदेश जो आपको देखने को मिलेगा, आप उत्तर भारत में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गिरिपद जिसे कहा जाता है। देखिए उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। सबसे पहले पॉइंट ये मैं आपको बताई, जब मैं भाबर पॉइंट को मैंने उठाया, तो सबसे पहले मैंने आपको ये कहा कि भाबर किसे कहा जाता है। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा कि जो उत्तर भारत का, देखिए उत्तर भारत में जो गिरिपद, ठीक है, उत्तर भारत, देखिए ये उत्तर दिशा है, तो मैंने क्या कहा कि उत्तर भारत में जो गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, कितने, कौन सी नदी से कौन सी नदी तक, सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, यहाँ 2 नदी की बात हो रही है, सिंधु नदी से तीस्ता नदी, देखिए सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के जो क्षेत्र हैं,
उन्हीं को कहा जाता है भाबर। क्या? उन्हीं को कहा जाता है भाबर। अब आप ये समझो कि भाबर किसे कहा जाता है, तो ऐसे बोल देना कि सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर कि भाबर किसे कहा जाता है। अब देखो मैं दूसरा पॉइंट बता रही हूँ, देखिए यह भूभाग हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो यहाँ भाबर है ये बना कैसे है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। सबसे पहले तो मैंने आपको देखो, अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन और भी बताया था क्या, कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलुज, इनके द्वारा जो लाए गए अवसाद थे उनके निक्षेपण से ही तो यहाँ पे विशाल मैदान का निर्माण हुआ था इसका। तो उसी प्रकार से भाबर का भी हुआ है। कैसे? कि यह भूभाग मतलब जो भाबर है ये एक प्रदेश है, और मैंने आपको बताया, तो यही मैं बोल रही हूँ कि जो ये भूभाग है, जो ये भाबर क्षेत्र है, ये इसका क्या, ये हिमालय के द्वारा, मतलब हिमालय जो है इसके द्वारा जो नदियाँ हैं, मतलब इसके द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी। मतलब बजरी क्या होता है पता है? कंकड़ पत्थर भी उसी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप उस बजरी का तात्पर्य निकालना जो खाने पीने वाला होता है। बजरी आदि के जमाव से बना है। ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? जो हिमालय के द्वारा जो नदियाँ जो प्रवाहित होती हैं, तो उनके द्वारा जो कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सब चीज़ें होती हैं, मिट्टी वगैरह जो बह के आती हैं, उनके द्वारा इनका निर्माण होता है। किसका? भाबर क्षेत्र का। ठीक है, फिर आगे इसकी चौड़ाई लगभग, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इसकी चौड़ाई भी बताया था ना कि उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है। अब मैं आपको भाबर की चौड़ाई बता रही हूँ। तो भाबर की जो चौड़ाई है, इसकी सामान्यतः चौड़ाई 8 से 10 किमी है। ठीक है, कितना? मान के चलिए कि 8 से 10 किमी होगी। किमी है किसकी? हम भाबर की बात कर रहे हैं, तो भाबर को ही आप समझोगे। तो यहाँ भाबर की जो चौड़ाई है, सामान्यतः की बात करें तो 8 से 10 किमी है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी चौड़ाई। फिर आगे देखिए, इस भूभाग में छोटी नदियाँ जैसे कि पत्थर, जो छोटी नदियाँ हैं उनके द्वारा, जैसे कि देखिए पत्थर, कंकड़, बजरी, इन सब के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती हैं। मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे देखिए आपको भाबर क्षेत्र ना कहीं आपको अदृश्य दिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं नजर ही नहीं आएगा। कैसे? तो मैं देखिए मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि इस भूभाग में जो छोटी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मतलब कि इस भाबर क्षेत्र में जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जो प्रवाहित होती हैं, बहती हैं, उनके द्वारा क्या होता है, जो कंकड़ पत्थर और जो इन सब के ढेर, देखिए जब कंकड़ पत्थर जम जाता है तो इनके नीचे से क्या होता है पता है? इनके नीचे से प्रवाहित होने के कारण जो नदियाँ हैं वो कंकड़ पत्थर के नीचे से प्रवाहित होने लगती है। भाई जहाँ पे अधिक मिट्टी वगैरह हो, मतलब कि जहाँ पे कंकड़ पत्थर अधिक होंगे, जब वहाँ उसी कंकड़ पत्थर में से छोटी छोटी नदियाँ जो प्रवाहित होंगी, तो वो नदियाँ आपको कम देखने को मिलेगी। उसका कंकड़ पत्थर में तो वो नदियाँ उसके समक्ष वो नज़र ही नहीं आएंगी। नदियाँ आपको ये लगेगा कि हाँ नदी प्रवाहित हो रही है, बट आप उसके बहाव को गति से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंकड़ पत्थर है और वो उनके बहाव को रोक लेती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंकड़ पत्थर के कारण ये अदृश्य हो जाती है, मतलब ये क्षेत्र आपको नजर ही नहीं आएगा। वहाँ पे कंकड़ पत्थर की वजह से और जो नदियाँ छोटी छोटी प्रवाहित होती है उनकी वजह से ये ढक जाता है। ठीक है, तो इसलिए नज़र नहीं आता ये क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र कृषि के, अब मैं आपको बताऊं, देखिए जो यहाँ पे उत्तरी भारत का विशाल मैदान था, ये भी कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कृषि के लिए, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ होती है। एक बात याद रखना कि जब भी जिस क्षेत्र से, जहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वो जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है। क्यों? अब आप बोलोगे कैसे? वहाँ पे पानी पानी होगा, वहाँ पे नदियाँ बहती होंगी, तो वहाँ का क्षेत्र कैसे उपजाऊ होता है? होता है उपजाऊ। कैसे उपजाऊ होता है मैं आपको बताऊँ। देखिए जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं, ठीक है, जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो वो अपने साथ अलग अलग स्थानों की जो मिट्टियाँ होती हैं वो बहा के लेके आती हैं। और जब वो मिट्टियाँ बहा के लेके आती हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर जगह की मिट्टी उपजाऊ नहीं होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। तो नदियाँ जब बहती हैं तो अपने साथ में अलग अलग प्रकार की मिट्टी वगैरह, कंकड़ वगैरह वो प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। तो वो नदियाँ जब बहती हैं तो जो मिट्टी होती हैं वो जमती चली जाती हैं परत के रूप में। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे आपका विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। उसी प्रकार से जो भाबर क्षेत्र की मिट्टी है वो भी क्या है, वो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होता है, मतलब बहुत उपयुक्त माना जाता है, बहुत उपजाऊ माना जाता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने आपको भाबर के बारे में क्या क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि भाबर कहते किसे हैं। तो मैंने आपसे कहा सिंधु और तीस्ता नदी के क्षेत्र, जो बीच का क्षेत्र होता है उसे भाबर कहा जाता है ना।
फिर मैंने आपको ये बताया कि भाबर की जो चौड़ाई है सामान्यतः लेके चलिए 8 से 10 किमी है, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी ये चौड़ाई है, मतलब मैंने सामान्यतः इतना सा आपको बताया है। फिर देखिए इस भूभाग में मैंने आपको ये कहा कि अदृश्य हो जाती है, कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो प्रवाहित होती हैं कंकड़ पत्थर की वजह से, और जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो बहती हैं, तो वहाँ का जो स्थान होता है, जो स्थल होता है, वो दिखता नहीं, वो अदृश्य हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट आपको बताया इसको लेकर के, भाबर को। आई होप कि आपको भाबर क्षेत्र समझ में आया होगा। तो आप सबसे पहले तो यही समझना कि भाबर कहते किसे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज मैंने देखिए इसके 5 महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, किसके? विशाल मैदान के, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, तो उसमें से मैंने आपको आज पहला समझाया है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसका जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रदेश है तराई के बारे में स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।